Good morning, students. Now we start the next chapter, structure of atom. In this chapter, we will study about atom, models of atom, spectras, quantum numbers, and electronic configuration, and some more topics. Let's start. डियर्स, एटम जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया. ग्रीक लैंग्वेज में एटोमियो मीन्स अनकटेबल होता है. अनकटेबल मीन्स जिसको कट ना किया जा सके. मॉडर्न वे में सबसे पहले एटम को डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफाइन किया और उन्होंने बताया कि कोई भी मैटर एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, उन्हें हम एटम्स कहते हैं. मीन्स कोई भी जो मैटर होगा वो स्मॉल पार्टिकल से, स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा, जिन्हें हम एटम्स कहेंगे. इसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए एटम के ऊपर. बहुत सारे साइंटिस्ट आए. फॉर एग्जांपल जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट्स किए, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, चैडविक, बोर एंड सम अदर साइंटिस्ट. तो एट लास्ट ये रिजल्ट मिला कि जो एटम है वो इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं होता, उसका भी अपना एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. और एटम के अंदर 35 पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें से जो 3 पार्टिकल्स हैं वो मेन पार्टिकल्स होते हैं. और वो 3 पार्टिकल्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इन तीनों पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है. तो बच्चों, जो एटम का स्ट्रक्चर था वो भी कॉम्प्लेक्स था. मीन्स एटम के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट थे. एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं था, उसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे. और अप्रोक्स 35 पार्टिकल्स एटम के अंदर मिले, जिनमें से 3 पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मेन पार्टिकल्स थे. और इन्हें ही फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम साइंटिस्टों ने दिया. इसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्टडी ऑफ कैथोड रेज. तो जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से डिस्कवर हुआ, देखते हैं. विलियम क्रोक्स इन 1879 studied the conduction of electricity through gases at low pressure. जो विलियम क्रोक्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है उसको स्टडी किया एट लो प्रेशर पे. फॉर दिस पर्पज़, इसके लिए उन्होंने क्या किया, ही टुक ए डिस्चार्ज ट्यूब अबाउट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग. उन्होंने एक 60 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब ली, सील्ड एट बोथ दी एंड्स, जो दोनों एंड से सील्ड थी, एंड फिटेड विद 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स. और इस ट्यूब के अंदर क्या थी? 2 मेटल की इलेक्ट्रोड्स लगी हुई थी. इट हैज़ ए साइड ट्यूब फिटेड विद ए स्टॉप कोक. और इस ट्यूब में की साइड में एक ट्यूब थी जिसमें स्टॉप कोक लगा हुआ था. द ट्यूब इज कनेक्टेड विद ए वैक्यूम पम्प. और जो हमारी ट्यूब थी वो फर्दर एक वैक्यूम पम्प से कनेक्टेड थी. एंड प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज रिड्यूस टू एज लो एज 0.01 mm. और जो प्रेशर था ट्यूब के अंदर वो बिल्कुल कम रखा गया, अप्रॉक्स 0.01 mm. नाउ ए हाई वोल्टेज नियरली 10,000 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स. एक बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज अप्रॉक्स 10,000 वोल्ट अप्लाई की गई बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स. और इससे क्या फाउंड किया गया, दैट सम इंडिविजुअल रेज आर इमिटेड फ्रॉम कैथोड. की कैथोड से कुछ रेज निकली हैं, इमिट हुई हैं. द प्रेजेंस ऑफ दीज रेज इज डिटेक्टेड फ्रॉम फैक्ट दैट द ग्लास वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब अपोजिट द कैथोड बिगिंस टू ग्लो विद ए फेंट ग्रीनिश लाइट. तो इस सब के बारे में पता कैसे चला कि कैथोड से कुछ रेज इमिट हुई हैं, क्योंकि जो कैथोड की अपोजिट वॉल्स थी वो एक हल्की ग्रीनिश लाइट के साथ ग्लो होने लगी. इससे ये फाउंड आउट किया गया कि कैथोड से कुछ रेज निकली हैं, और उन रेज की वजह से ही जो कैथोड की अपोजिट वॉल है वो एक हल्की ग्रीनिश लाइट के साथ ग्लो हुई. ऑब्वियसली दिस
मस्ट बी ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ वॉल्स बाई सम रेज इमिटेड फ्रॉम कैथोड। और ये हुआ किस वजह से था? क्योंकि कैथोड से कुछ रेज आई, उन्होंने बम्बार्डमेंट की अपोजिट वॉल्स पे। दीज रेज वर कैथोड रेज, और इन्हीं रेज को कैथोड रेज का नाम दिया गया। डियर्स, विलियम क्रोक्स ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट में गैसेस की जो कंडक्टिविटी थी उसे लो प्रेशर पर चेक किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब, ये ट्यूब है। वो ट्यूब क्या थी, दोनों एंड से सील्ड थी। उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स ली, कैथोड और एनोड। प्रेशर जो था ट्यूब के अंदर वो बहुत ही कम था, लो था। जो उन्होंने एक हाई वोल्टेज अप्रॉक्स 10,000 वोल्ट अप्लाई की बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, तो उन्हें क्या मिला कि जो कैथोड है उससे कुछ रेज, यहाँ पे देखो कैथोड से कुछ रेज निकली और वो रेज उसकी अपोजिट वॉल्स पे जाके उन्होंने बम्बार्डमेंट की, जिससे क्या हुआ कि जो अपोजिट वॉल थी उस पर एक फेंट ग्रीनिश लाइट ग्लो हुई यहाँ पे। तो इससे ये रिजल्ट मिला कि जो कैथोड है उससे कुछ रेज निकली और वो रेज कैथोड की अपोजिट वाली वॉल्स पे उन्होंने बम्बार्डमेंट की और वहाँ से एक ग्रीनिश लाइट ग्लो हुई। इस तरह से जो रिजल्ट था वो ये था कि कैथोड से जो रेज निकली हैं उन्हें कैथोड रेज का नाम दिया गया।